हेलो दोस्तों, मैं अथर्व। मैं प्रथमेश। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि फ्लोर प्लानिंग और मटेरियल सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अभी गोकार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंजन, जो कि हार्ट भी होता है गोकार्ट का। तो दोस्तों, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक बात है कि दोस्तों, सब्सक्राइब अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से वो बटन दबा दीजिए बस। तो दोस्तों, हम पहले कैटेगरी में बात करने वाले हैं, जो कि है 125 सीसी और 130 सीसी का। उसमें आपको 125 सीसी का ही इंजन यूज़ करना पड़ेगा ताकि आप दोनों कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मार्केट में 125 सीसी के बहुत सारे इंजन अवेलेबल है, जैसे कि होंडा, बजाज और यामाहा। तो यूज़ करते समय आपको सिर्फ ऐसे भी इंजन मिलेंगे जिनका टॉप स्पीड अच्छा होता है, और सिर्फ ऐसे भी इंजन मिलेंगे जिनका इनिशियल टॉर्क अच्छा होता है। तो आपको यूज़ करते समय उनमें से बेस्ट इंजन यूज़ करना पड़ेगा, ताकि जिसका टॉप स्पीड भी अच्छा हो और इनिशियल टॉर्क भी अच्छा हो। तो दोस्तों, आपका टॉप स्पीड जो है वो सिर्फ इंजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, स्प्रॉकेट रेशो के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आपको हर एक टेस्ट के लिए अलग स्प्रॉकेट रेशो यूज़ करना है, और कौन से टेस्ट के लिए कौन सा स्प्रॉकेट रेशो यूज़ करना है उसके ऊपर भी हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जो कि आप जल्दी देख पाओगे। तो दोस्तों, मार्केट में अभी बहुत सारे इंजन अवेलेबल है, जिससे हमने कंपेयर करके और एक्सपीरियंस के साथ दो इंजन चूज़ किया है, वो हर एक मामले में बेस्ट है। तो दोस्तों, पहला इंजन है यामाहा ग्लैडिएटर और दूसरा इंजन है होंडा स्टनर। इन दोनों के अलावा और एक इंजन ऐसा है जो इनके बराबरी में है, लेकिन वो आपको यूज़ क्यों नहीं करना वो हम वीडियो के एंड में बताएंगे। तो दोस्तों, हम पहले यामाहा ग्लैडिएटर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है। तो इसमें 5 स्पीड गियरबॉक्स है, जिसके साथ साथ उसका मैक्सिमम पावर है 10.72 bhp एट 7500 rpm, और उसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.6 न्यूटन मीटर एट 6500 rpm। दोस्तों, हमारा दूसरा जो इंजन है वो है होंडा स्टनर 125 सीसी। दोस्तों, ये भी इंजन 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, जो कि एक्चुअल में 124.7 सीसी है। दोस्तों, इसका मैक्सिमम पावर जो है वो है 11.7 bhp एट 8000 rpm, एंड इसका मैक्सिमम टॉर्क जो है वो है 11.2 न्यूटन मीटर एट 6250 rpm। तो अगर आप देखोगे तो होंडा स्टनर के सभी स्पेसिफिकेशन यामाहा ग्लैडिएटर से अच्छे हैं, लेकिन होंडा स्टनर का वेट थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आप होंडा स्टनर का इंजन चूज़ करते हो और आपका ड्राइवर का वेट 60 to 75 kg के बिटवीन है, तो आपको वेट डिस्ट्रीब्यूशन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये दोनों इंजन बेस्ट है। तो अभी आपके ऊपर है कि आप कौन सा इंजन यूज़ करते हो। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो के पहले हमने डिस्कस किया था, इन दोनों के अलावा और एक इंजन है जो इनकी बराबरी में ही है, वो है बजाज डिस्कवर। अभी गोकार्टिंग में कैसा है कि 1 आवर हाफ आवर के इंड्योरेंस आ चुके हैं। तो हमारे एक्सपीरियंस में हमने देखा है कि ये इंजन जब ज़्यादा हीट हो जाता है तो वो डायरेक्टली सीज हो जाता है। तो ये एक रिस्क ही है जो आप ले सकते हो, लेकिन आप ये इंजन इस कैटेगरी में फिट नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था, हम हर एक वीडियो में एक की पॉइंट बताने वाले। तो आज का की पॉइंट है इंजन ऑयल। तो दोस्तों, इंजन ऑयल जो है आपका, वो आपको हर 2 या 3 इवेंट के बाद चेंज करना पड़ेगा। और एक बात है दोस्तों कि इंजन ऑयल आपको कौन सा भी यूज़ करके नहीं चलेगा, आपको सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक ऑयल ही यूज़ करना है। दोस्तों, जब हम गो कार्टिंग करते थे तब हमने शेल का सेमी सिंथेटिक ऑयल यूज़ किया था, जिससे आपके इंजन के परफॉर्मेंस पर बहुत ही फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, हमने 160 के कैटेगरी में यामाहा FZ का इंजन यूज़ किया है। इसका एक्चुअल सीसी है 149, और ये इंजन सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन है, और इसका मैक्सिमम पावर है 12.4 PS एट 7250 rpm, एंड मैक्सिमम टॉर्क है 13.6 न्यूटन मीटर एट 5500 rpm। तो दोस्तों, अभी आप ये इंजन चूज़ करोगे तो आप 150 और 160 सीसी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। और एक बात है दोस्तों कि अगर आप स्पेसिफिकेशन चेक कर रहे हो तो सिर्फ इनिशियल टॉर्क और मैक्सिमम पावर मत देखो, ये देखो कि वो इनिशियल टॉर्क और मैक्सिमम पावर कितने आरपीएम पे है। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये इंजन बेस्ट है, और हमने भी आपको कंपेयर करके ही बताया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम चेसिस के डिज़ाइन के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सब्सक्राइब करके। का टॉप स्पीड जो है वो सिर्फ इंजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो स्प्रॉकेट टू रेशो के ऊपर भी डिपेंड करता है। और दोस्तों, का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंजन। तो सुनो करे प्लस की सीसी के हमारे बाद कैटेगरी में बारे में बात स्टार्ट